हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 18 राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जिस तरह देहधारी आत्मा की 6 इंद्रियां होती हैं, उसी तरह राजा नहुष के 6 पुत्र थे, जिनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति तथा कृति। जब कोई मनुष्य राजा या सरकार के प्रधान के पद को ग्रहण करता है तो वह आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझ पाता। यह जानकर नहुष के सबसे बड़े पुत्र यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसके पिता ने राज्य को उसे ही सौंपा था। चूँकि ययाति के पिता नहुष ने इंद्र की पत्नी शची को छेड़ा था, अतएव शची ने अगस्त्य तथा अन्य ब्राह्मणों से शिकायत करने पर इन ब्राह्मणों ने नहुष को शाप दिया था कि वह स्वर्ग से गिरकर अजगर बन जाए। फलतः ययाति राजा बना। राजा ययाति के 4 छोटे भाई थे, जिन्हें उसने चारों दिशाओं में शासन चलाने की अनुमति दे दी थी। ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से एवं वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया और वह सारी पृथ्वी पर शासन करने लगा। महाराज परीक्षित ने कहा, शुक्राचार्य अत्यंत शक्ति संपन्न ब्राह्मण हैं और महाराज ययाति क्षत्रिय हैं, अतएव मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के बीच यह प्रतिलोम विवाह कैसे संपन्न हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, जो अबोध किंतु स्वभाव से क्रोधी थी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा उसकी सैकड़ों सखियों के साथ राजमहल के बगीचे में घूम रही थी। यह बगीचा कमलनियों तथा फूल फल के वृक्षों से भरा हुआ था और उसमें मधुर गीत गाते पक्षी तथा भौरे निवास कर रहे थे। जब तरुणी कमल नयनी लड़कियां जलाशय के तीर पर आई तो उन्होंने स्नान का आनंद लेना चाहा। फलतः किनारे पर अपने वस्त्र रखकर वे एक दूसरे पर जल उछाल कर जल क्रीड़ा करने लगीं। जल क्रीड़ा करते हुए लड़कियों ने सहसा शिवजी के ऊपर से जाते देखा तो अपने बैल की पीठ पर अपनी पत्नी पार्वती समेत आसीन थे। निर्वस्त्र होने के कारण लज्जित वे लड़कियां तुरंत जल से बाहर निकल आईं और उन्होंने अपने वस्त्रों से अपने अपने शरीर ढक लिए। शर्मिष्ठा ने अनजाने में ही देवयानी का वस्त्र पहन लिया, जिससे देवयानी को क्रोध आ गया और वह इस प्रकार बोली, अरे सरा देखो न इस दासी शर्मिष्ठा की करतूतों को। इसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रखकर मेरे वस्त्र धारण कर लिए हैं, मानो यज्ञ के निमित्त रखे घी को कोई कुत्ता झपट ले। हम उन योग्य ब्राह्मणों में से हैं जिन्हें भगवान का मुख माना गया है। ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या से समग्र विश्व को उत्पन्न किया है और वे परम सत्य को अपने अंतःकरण में सदैव धारण करते हैं। उन्होंने सौभाग्य के पथ का निर्देशन किया है, जो कि सदैव वैदिक सभ्यता का पथ है। वे इस जगत में एकमात्र पूजनीय हैं, अतएव उनकी स्तुति की जाती है और विभिन्न लोकों के नायक बड़े से बड़े देवता भी उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सबको पवित्र करने वाले लक्ष्मी देवी के पति परमात्मा द्वारा भी वे पूजित हैं और हम तो इसलिए भी अधिक पूज्य हैं क्योंकि हम भृगुवंशी हैं। यद्यपि इस स्त्री का पिता असुर होकर हमारा शिष्य है, तो भी इसने मेरे वस्त्र को इसी तरह धारण कर लिया है जिस तरह कोई शूद्र वैदिक ज्ञान का भार संभाले हो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शर्मिष्ठा को जब इस तरह कठोर शब्दों से छिड़का गया तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हो उठी। सर्पनी की तरह गहरी सांस छोड़ती और अपने निचले होंठ से अपने दांतों को चबाती वह शुक्राचार्य की पुत्री से इस तरह बोली, अरे भिकारिन, जब तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है तो व्यर्थ ही क्यों इतना बड़बड़ा रही हो? क्या तुम लोग अपनी जीविका के लिए हम पर आश्रित रहकर कौओं की भांति हमारे घर पर टकटकी नहीं लगाए रहते हो?
ऐसे अप्रिय वचनों का उपयोग करते हुए शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को फटकारा। उसने क्रोध में आकर देवयानी के वस्त्र छीन लिए और उसे एक कुएं में धकेल दिया। देवयानी को कुएं में धकेल कर शर्मिष्ठा अपने घर चली गई। तभी शिकार के लिए निकला राजा ययाति उस कुएं में पानी पीने के लिए आया और संयोगवश देवयानी को देखा। देवयानी को कुएं में निर्वस्त्र देखकर राजा ययाति ने तुरंत ही अपना ऊपरी वस्त्र उसे दे दिया। उस पर अत्यंत दयालु होकर उसने अपने हाथ को उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। देवयानी प्रेम तिक्त शब्दों से में राजा ययाति से बोली, हे परमवीर, हे राजा, हे शत्रुओं के नगरों के विजेता, आपने मेरा हाथ थामकर मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अब मुझे कोई दूसरा नहीं छूने पाए, क्योंकि हमारा यह पति पत्नी का संबंध भाग्य द्वारा संभव हो सका है, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं। कुएं में गिर जाने के कारण मैं आपसे मिली। निसंदेह यह विधि का विधान था। जब मैंने प्रकांड विद्वान बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दिया तो उसने मुझे यह शाप दिया कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं प्राप्त हो सकेगा। अतएव हे महाभोग, मेरे किसी ब्राह्मण की पत्नी बनने की कोई संभावना नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, चूंकि शास्त्रों द्वारा ऐसे विवाह की अनुमति नहीं है, अतएव राजा ययाति को यह अच्छा नहीं लगा, किंतु विधाता द्वारा व्यवस्थित होने तथा देवयानी के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने से उसने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तत्पश्चात जब विद्वान राजा अपने राजमहल को वापस चला गया तो देवयानी रोती हुई घर लौटी और अपने पिता शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा के कारण घटी सारी घटना को कह सुनाई। उसने बतलाया कि उसे किस तरह कुएं में धकेला गया था, किंतु एक राजा द्वारा बचा ली गई। जब शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ घटी घटना सुनी तो वे मन में अत्यंत खिन्न हुए। पुरोहित वृत्ति को धिक्कारते एवं उच्च वृत्ति खेत से अन्न बीनने की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुत्री सहित अपना घर छोड़ दिया। राजा वृषपर्वा समझ गया कि शुक्राचार्य उसे प्रताड़ित करने या शाप देने आ रहे हैं। फलस्वरूप उसके पूर्व ही शुक्राचार्य उसके महल में आए। वृषपर्वा बाहर आ गया और मार्ग में ही अपने गुरु के चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार उनके रोष को रोकते हुए उन्हें प्रसन्न कर लिया। शक्तिशाली शुक्राचार्य कुछ क्षणों तक क्रुद्ध बने रहे, किंतु प्रसन्न हो जाने पर उन्होंने वृषपर्वा से कहा, हे राजन, देवयानी की इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि वह मेरी पुत्री है और मैं इस संसार में न तो उसे छोड़ सकता हूँ न उसकी उपेक्षा कर सकता हूँ। शुक्राचार्य के निवेदन को सुनकर वृषपर्वा देवयानी की मनोकामना पूरी करने के लिए राजी हो गए और वह उसके वचनों की प्रतीक्षा करने लगा। तब देवयानी ने अपनी इच्छा इस प्रकार व्यक्त की, जब भी मैं अपने पिता की आज्ञा से विवाह करूं तो मेरी सखी शर्मिष्ठा अपनी सखियों समेत मेरी दासी के रूप में मेरे साथ चली। वृषपर्वा ने बुद्धिमानी के साथ सोचा कि शुक्राचार्य की अप्रसन्नता से संकट आ सकता है और उनकी प्रसन्नता से भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अतएव उसने शुक्राचार्य का आदेश शिरोधार्य किया और दास की तरह उनकी सेवा की। उसने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी को सौंप दिया और शर्मिष्ठा ने अपनी अन्य हजारों सखियों सहित दासी की तरह उसकी सेवा की। जब शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह ययाति से कर दिया तो उसने शर्मिष्ठा को भी उसके साथ जाने दिया, लेकिन राजा को चेतावनी दी, हे राजन, इस शर्मिष्ठा को कभी अपनी सेज में अपने साथ शयन करने की अनुमति मत देना। हे राजा परीक्षित, देवयानी के सुंदर पुत्र को देखकर एक बार शर्मिष्ठा संभोग के लिए समुचित अवसर पर राजा ययाति के पास पहुंची। उसने एकांत में अपनी सखी देवयानी के पति राजा ययाति से प्रार्थना की कि उसे भी पुत्रवती बनाए। जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से पुत्र के लिए याचना की तो अपने धर्म से अवगत राजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए राजी हो गया। यद्यपि उसे शुक्राचार्य की चेतावनी स्मरण थी, किंतु इस मिलन को परमेश्वर की इच्छा मानकर उसने शर्मिष्ठा के साथ संभोग किया। देवयानी ने यदु तथा तुवर्सु को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु तथा पुरु को जन्म दिया। जब गर्विली देवयानी बाहरी
बाहरी स्रोतों की से जान गई कि शर्मिष्ठा उसके पति से गर्भवती हुई है तो वह क्रोध से पगला उठी और वह अपने पिता के घर मायके चली आई। चूँकि राजा ययाति अत्यंत कामी तथा अतएव वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे हो लिया। उसने उसे पकड़कर मीठे मीठे बोल कहकर तथा उसके पांव दबाते हुए उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु वह उसे किसी तरह मना ना पाया। शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने कहा, अरे झूठे मूर्ख स्त्रीकामी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अतएव मैं श्राप देता हूँ कि तुम पर बुढ़ापा तथा अशक्तता का आघात पड़ जाए, जिससे तुम विरूप बन जाओ। राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी कामेच्छाएं पूरी नहीं हुई। तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवा अवस्था देने को तैयार हो जाए। जब ययाति को शुक्राचार्य ने से यह वर प्राप्त हो गया तो उसने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र से अनुरोध किया, हे पुत्र यदु, तुम मेरी वृद्धावस्था तथा अशक्तता के बदले में मुझे अपनी जवानी दे दो। हे पुत्र, मैं अपनी कामेच्छाओं से अभी भी तुष्ट नहीं हो पाया, किंतु यदि तुम मुझ पर यह दया करो तो अपने नाना द्वारा प्रदत्त बुढ़ापे को ले सकते हो तथा अपनी जवानी मुझे दे दो, जिससे मैं कुछ वर्ष और जीवन का भोग कर लूँ। यदु ने उत्तर दिया, हे पिताजी, यद्यपि आप भी तरुण पुरुष हैं, किंतु आपने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली है, किंतु मुझे आपका बुढ़ापा तथा जर्जरता तनिक भी मान्य नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हे महाराज परीक्षित, ययाति ने इसी तरह अन्य पुत्रों से अर्थात तुर्वसु, द्रुहु तथा अनु से वृद्धावस्था के बदले अपनी जवानी देने के लिए निवेदन किया, लेकिन वे सभी अधर्मज्ञ थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि उनकी नाशवान यौवन शाश्वत है, अतएव उन्होंने अपने पिता के आदेश को मानने से मना कर दिया। तत्पश्चात राजा ययाति ने पुरु से, जो अपने इन तीनों भाइयों से उम्र में छोटा था किंतु अधिक योग्य था, इस तरह निवेदन किया, हे पुत्र, तुम अपने बड़े भाइयों की तरह अवज्ञाकारी मत बनो, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। पुरु ने उत्तर दिया, हे महाराज, ऐसा कौन होगा जो अपने पिता के ऋण से उऋण हो सके। मनुष्य को पिता की ही कृपा से मानव जीवन प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का संगी बनने में सक्षम हो सकता है। जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार कर्म करता है, वह प्रथम श्रेणी का उत्तम होता है। जो अपने पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है, वह द्वितीय श्रेणी का मध्यम होता है। और जो पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन अनादर पूर्वक करता है, वह तृतीय श्रेणी का अधम होता है। किंतु जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह अपने पिता के मल के समान होता है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, इस तरह पुरु अपने पिता ययाति की वृद्धावस्था को ग्रहण करके अत्यंत हर्षित था। पिता ने अपने पुत्र का यौवन ग्रहण कर लिया और फिर इस भौतिक जगत का भोग किया जैसे कि उसकी इच्छा थी। तत्पश्चात राजा ययाति स्वाद दीपों वाले विश्व का शासक बन गया और प्रजा पर पिता के समान शासन करने लगा। चूँकि उसने अपने पुत्र का यौवन ले लिया था, अतएव उसकी इंद्रियां अक्षत थीं और उसने जी भरकर भौतिक सुख का भोग किया। महाराज ययाति की प्रिय पत्नी देवयानी अपने मन, वचन, शरीर तथा विविध सामग्री से सदैव एकांत में अपने पति से यथासंभव अपार दिव्य आनंद प्रदान करती रही। राजा ययाति ने विविध यज्ञ संपन्न किए और उनमें उन्होंने समस्त देवताओं के आलय एवं समस्त वैदिक ज्ञान के लक्ष्य भगवान हरि को तुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी। भगवान वासुदेव, जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, अपने को सर्वव्यापक रूप में प्रकट करते हैं, जिस तरह आकाश बादलों को धारण करता है। जब इस सृष्टि का संहार हो जाता है, तब सारी वस्तुएं भगवान विष्णु में प्रवेश पाती हैं और सारे भेद प्रभेद समाप्त हो जाते हैं। महाराज ययाति ने उन भगवान की निष्काम भाव से पूजा की, जो हर एक के हृदय में नारायण रूप में स्थित हैं और सद्वत्र विद्यमान रहकर
भी आँखों से अदृश्य रहते हैं। यद्यपि महाराज ययाति सारे विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा 5 इंद्रियों को भौतिक संपदा को भोगने में लगाया, किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके। हरे कृष्णा।